आज की कहानी का शीर्षक है भयानक जंगल की पुकार। रात का समय था। घना अंधेरा चारों ओर फैल चुका था। चार दोस्त शांति, अरुण, मीरा और राहुल एक अज्ञात जंगल के किनारे खड़े थे। उनके कानों में बूढ़े गांव वालों की बात गूंज रही थी। उस जंगल में कभी मत जाना, वहां से कोई लौट कर नहीं आता। लेकिन युवा मन में उत्सुकता और रोमांच का भूत सवार था। शांति ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ये सब सिर्फ कहानियां हैं, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। राहुल ने नक्शे को ध्यान से देखा। अगर खजाना सच में है तो हमें यह जंगल पार करना ही होगा। चारों ने एक दूसरे को और देखा और फिर जंगल में कदम रखा। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था, बस रात की ठंडी हवा और पेड़ों के बीच सरसराहट थी। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, माहौल बदलने लगा। चारों ओर भयानक सन्नाटा था, मानो जंगल की हर चीज़ उन्हें घूर रही हो। यह जगह बहुत अजीब है, मीरा ने डरते हुए कहा। हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, शांति ने कड़े स्वर में कहा। हम यहाँ तक आए हैं, अब हमें खजाना जरूर मिलेगा। लेकिन जंगल के बीचों बीच अचानक चारों के कदम ठिठक गए। सामने एक पुराना टूटा फूटा हवेली नुमा घर खड़ा था। उसकी खिड़कियाँ टूटी हुई थी और दरवाजे से हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी। ऐसे लग रहा था मानो कोई अंदर से उन्हें पुकार रहा हो। क्या यही वह घर है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आत्माएं रहती हैं? अरुण ने कांपते हुए पूछा। राहुल ने नक्शे की ओर देखा और कहा, हमें अंदर जाना ही होगा, खजाना शायद यहीं कहीं है। चारों हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर चले गए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियाँ चरमरा रही थीं, दीवारों पर धूल और जाले जमे थे और हर कोने से अजीब सिसकियाँ की आवाज़ आ रही थी। अचानक मीरा ने एक पुरानी तस्वीर पर नज़र डाली। उसमें एक महिला खड़ी थी जिसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और चेहरा भयानक था। तस्वीर जैसे जिंदा लग रही थी। उसने धीरे धीरे शांति की ओर इशारा किया। यह तस्वीर हिली। मीरा ने कांपती आवाज़ में कहा, यह तुम्हारा भ्रम है। राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में भी डर था। जैसे ही वह ऊपर की मंजिल पर पहुँचे, एक कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाजे के पीछे एक पुराना संदूक रखा था। शायद यही खजाना है, शांति ने धीरे से कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक को छूने की कोशिश की, पूरे घर में जोर की हवा चलने लगी। दरवाजे खटखटाने लगे और हवेली में चारों ओर डरावनी हंसी गूंजने लगी। दीवारों से सफ़ेद साए निकलने लगे जिनके चेहरे विकृत और डरावने थे। भागो, अरुण चिल्लाया, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। अब चारों फंसे हुए थे। उन सायों ने उन्हें घेर लिया था। उनकी आंखों में खून जैसा लाल रंग था। तुमने हमारी नींद तोड़ी है, एक गहरी डरावनी आवाज़ गूंजी। शांति ने हिम्मत जुटाई और ज़ोर से चिल्लाई, हम सिर्फ खजाना लेने आए हैं, हमें छोड़ दो। लेकिन साए धीरे धीरे उनके पास आते गए। तभी अचानक शांति को कुछ याद आया। उसने अपने बैग से एक पुरानी माला निकाली जिसे गांव के बुजुर्ग ने उन्हें देते हुए कहा था, यह तुम्हें अंधेरे से बचाएगी। शांति ने माला को ऊपर उठाया और उस माला से एक तेज़ रोशनी फूटी जिसने उन सायों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे हवेली की सारी डरावनी आवाज़ें शांत हो गई। दरवाज़ा खुल गया और चारों ने बिना पीछे देखे दौड़ लगा दी। बाहर पहुंचकर चारों ने चैन की सांस ली। अरुण ने थरथराते हुए कहा, मैंने कभी इतनी डरावनी जगह नहीं देखी। शांति ने शांत स्वर में कहा, शायद खजाना पैसा नहीं बल्कि हमारी जान थी। हमने आज जो पाया है वह किसी भी खजाने से ज़्यादा कीमती है। और चारों ने उस जंगल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उस भयानक रात को कभी न भूलने की कसम खाई।